बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 1 क्लास 7 मैथ्स। क्लास 7 की मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेट। यानी सेट क्या होता है। तो सेट का हम डिफिनीशन करते हैं कि सेट हमारे साथ क्या होता है, किस तरह हो सकता है। सेट का डिफिनीशन ये है, ए सेट इज़ द कलेक्शन of well-defined and distinct object is called set। यानी इसमें हमारे साथ दो प्रॉपर्टीज हो सकता है, एक होता है वेल डिफाइंड और दूसरा जो प्रॉपर्टी है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि कुछ भी सेट हो सकता है। मिसाल फॉर एग्जांपल टेबल का भी सेट हो सकता है, कंट्री का भी सेट हो सकता है, नंबर्स का भी सेट हो सकता है, अल्फ़ाबेट का भी सेट हो सकता है, यानी कोई भी नंबर्स का सेट हो सकता है, यानी कोई भी कुछ भी सेट हो सकता है। और दूसरा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि इस सेट में हमारे साथ रिपीटेड ना हो, ऐसा सेट जो इसमें रिपीटेड ना हो, यानी एक चीज़ दो बार नहीं आना चाहिए। अगर एक चीज़ दो बार आए तो यह हमारे साथ सेट नहीं है, तो यह हमारे साथ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यह हमारे साथ सेट नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल हम कर सकते हैं कलेक्शन। अगर इसके लिए हम इस टेबल बना सकते हैं, कलेक्शन, डिस्टेंस एंड वेल डिफाइंड सेट। तो कलेक्शन क्या होता है? हमने एक नंबर्स का कलेक्शन किया कि 1 2 2 3 4, ये हमने एक नंबर्स का कलेक्शन किया, तो यह हमारे साथ वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि एक नंबर्स का सेट है, लेकिन यह हमारे साथ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें टू जो है ना, यह हमारे साथ रिपीट हुआ है, यानी टू दो बार आया हुआ है, तो यह हमारे साथ डिस्टेंस नहीं है। वेल डिफाइंड है क्योंकि यह हमारे साथ नंबर्स का सेट है, लेकिन ये सेट नहीं, ये प्रॉपर्टी जो है ना, इसने सेटिस्फाइड नहीं किया, तो यह हमारे साथ सेट नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल हमारे साथ जो है वो है, दूसरा जो हमारे साथ एग्जांपल है b इज इक्वल टू 1 2 3 4। यह हमारे साथ एक कलेक्शन है सेट का, यह हमारे साथ वेल डिफाइंड है क्योंकि नंबर्स का एक सेट है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी है क्योंकि इसमें रिपीटेड नहीं हुआ है, तो यह हमारे साथ सेट है। यानी ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी है क्योंकि इसमें रिपीटेड नहीं हुआ है, और वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि यह हमारे साथ एक नंबर्स का सेट है, और यह फिर जब ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर सकता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड किया, तो यह हमारे साथ सेट हो सकता है, ये सेट है। तीसरा जो हमारे साथ है वो है c इज इक्वल टू 1 2 b c। ये हमारे साथ सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे साथ कलेक्शन है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड में हमने क्या एक्सप्लेन किया? वेल डिफाइंड में हमने ये एक्सप्लेन किया कि एक ही चीज़ का सेट होना चाहिए, या नंबर्स का होना चाहिए, या अल्फ़ाबेटिक का होना चाहिए, या किसी कलर्स का होना चाहिए, लेकिन इसमें दो इकट्ठे हुए हैं, यानी एक नंबर्स और दूसरा अल्फ़ाबेट, तो यह हमारे साथ सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमारे साथ दो चीज़ों का कलेक्शन है, एक है नंबर्स का और दूसरा है अल्फ़ाबेटिक्स का, तो यह हमारे साथ सेट नहीं हो सकता है। लेकिन ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें रिपीटेड नहीं है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। जब उन्होंने एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं किया, तो यह हमारे साथ सेट नहीं है, यह हमारे साथ सेट नहीं है। इस तरह और भी एग्जांपल है कि सेट ऑफ इंटीजर नंबर z इज इक्वल टू 0 + -1 + -2 एंड सो ऑन, या सेट ऑफ अल्फ़ाबेटिक्स हमारे साथ p इज इक्वल टू a b c d e, ये हमारे साथ ये एक सेट है क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड भी है, एक कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेटिक्स है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी है क्योंकि रिपीटेड नहीं हुआ है, यानी a b c d e हमारे साथ सेट है। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हम किस तरह कर सकते हैं? सेट इज़ द रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर। सेट को हम कैपिटल लेटर्स के ज़रिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल a b c, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3, इस तरह कैपिटल लेटर में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने सेट को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया, तो यह हमारे साथ सेट नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा था कि कैपिटल लेटर में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे साथ एलिमेंट, इसमें से एलिमेंट किस तरह से है? एलिमेंट आर राइटन इन दी कर्ली ब्रैकेट। एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, तब भी सेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1 2 इस तरह। ईच एलिमेंट आर सेपरेटेड। जो एलिमेंट जो है उसको हम जो सेपरेट कर सकते हैं वो किस तरह से? ईच एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय ए कमा। इसको हम कमा के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। ये कमा जो है ना, इसी के ज़रिए हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर एक सेट हमने ले लिया, कलेक्शन भी है और वेल डिफाइंड भी है, लेकिन इसी के अंदर कमा नहीं है, इसके नंबर्स के अंदर कमा नहीं है, तो ये हमारे साथ सेट नहीं हो सकते। इस कमा के ज़रिए हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ एक्स इज़ द कलेक्ट एलिमेंट ऑफ ए, मिसाल का अगर एक्स हमारे साथ एक एलिमेंट है ए का, तो हम इसको देन इट इज़ डोनेटेड बाय ए बिलोंग टू सी, हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर हमारा ये था। इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर को हम जल्द एक्सप्लेन करते, और दूसरे लेक्चर में हमारे साथ सेट का जो टाइप्स है वो भी एक्सप्लेन करें। और ये हमारा जो चैनल है मैथमेटिक्स सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करें, और ये जो मैंने लेक्चर दिया इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें।